दोस्तों, सोशल मीडिया की ही ताकत है कि वह किसी को भी रातों रात एक स्टार बना सकता है और इसका सीधा उदाहरण है रातों रात रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड तक का सफ़र तय करने वाली सिंगर रानू मंडल। दोस्तों, रानू मंडल बंगाल की नदिया ज़िले के राणा घाट की रहने वाली हैं और उनकी शादी मुंबई रहने वाले बाबुल मंडल से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पति का जल्द ही देहांत हो गया और इसके बाद से वह राणा घाट में ही आकर रहने लगी। हालांकि वापस आने पर उनके घर वालों ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और यही वजह थी कि पेट पालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना था। और फिर 20 साल की उम्र में एक क्लब के लिए वो गाना गाने का काम करने लगी और उनका कहना है कि उस समय भी लोग उनकी आवाज़ खूब पसंद किया करते थे और वहाँ पर लोग उनको रानी बॉबी कहकर बुलाते थे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव के चलते उन्हें यह काम मजबूरन छोड़ना पड़ा। और फिर अब रानू मंडल के सामने ऐसी समस्या आ गई कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और फिर कैसे भी करके अपने आप को जीवित रखने के लिए रानू ने रेलवे स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, अभी हाल ही में सोनी टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर खास मेहमान बनकर पहुंची रानू से शो के होस्ट ने जब ये पूछा कि आप रेलवे स्टेशन पर इस तरह गाना क्यों गाती थी, तो फिर रानू ने हंसते हुए कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था और गाना गाकर ही मैं अपना पेट भरती थी, क्योंकि गाने को सुनकर कोई बिस्किट दे जाता, कोई पैसा, यहाँ तक कि उस समय उनकी बेटी भी उनका साथ छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे अपने माँ के कामों से शर्म आने लगी। और फिर इसी तरह से कई सालों तक रानू ने रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए ही अपना पेट पाला। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वह कभी ना कभी बाहर आकर ही रहेगा और ऐसा ही हुआ रानू मंडल के साथ। रानू का गाने का वीडियो राणा घाट स्टेशन पर अतिंदर चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने शूट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर यह गाना देखते ही देखते 21 जुलाई 2019 को वायरल हो गया। और फिर यहाँ से रानू मंडल रातों रात लाइमलाइट में आ गई और फिर इसके बाद से उन्हें कई सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस, बंगाल के लोकल क्लब और बैंड्स की तरह ही कई सारे अलग अलग जगहों से ऑफ़र आने लगे। और इस तरह से देखते ही देखते सोशल मीडिया की वजह से रानू ने पूरे भारत में पहचान बनाई और अभी हाल ही में मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया है और ये गाना भी लोगों के बीच सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है। इसके अलावा कई सारे सिंगिंग रियलिटी शो से भी उन्हें इनवाइट किया जा चुका है। और दोस्तों, रानू की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर उनकी बेटी भी अब उनके साथ आ गई और इस पर रानू ने कहा कि यह मेरी दूसरी ज़िंदगी है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर गाकर गुजारा करने वाली रानू को आखिरकार आज वह मुकाम मिल गया है जिसकी वो सच में हकदार हैं और उनकी कहानी से हम सबको भी इंस्पायर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि रानू मंडल की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।